सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल बात है, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो, ठीक है। नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है, ठीक है। तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो, ठीक है। पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स हमारा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास का क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ है। तो जब भी हम बोर्ड्स का क्वेश्चन करते हैं ना, तो बुक में ऐसे नीचे साइड पर बॉटम राइट पे ना क्वेश्चन का लिखा होता है सीबीएसई और जो भी ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 2015 में पूछा गया था। तो स्टार्ट करेंगे, प्रोराटा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पिछला कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तभी प्रोराटा समझ आएगा, और अगर पिछला नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग सकता है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं अल्फा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। एक शेयर का क्या फेस वैल्यू, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर कह रहा था अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी चल रही है, ठीक है। ये कंबाइंड है 4 रुपये की। फर्स्ट कॉल 3 की, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी होगी भाई, 10 पूरा फेस वैल्यू है, 4 3 7 हो गए, तो ये भी कितनी हो गई, 3 की सेकंड और फाइनल कॉल हो जाएगी। फिर कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन ज़्यादा मिली हैं, इशू हमने कम करा तो एप्लीकेशन ज़्यादा मिली हैं। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। फिर कह रहे हैं एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंबाइंड है, तो जो भी एडवांस होगा वो अगली इंस्टॉलमेंट में जाता है, और यहाँ पर हमारी अगली इंस्टॉलमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल है, ठीक है। तो यही वो बता रहे हैं कि जो भी एक्सेस मनी मिला है वो कहाँ जा रहा है, वॉज ट्रांसफर टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फिर कह रहा है वीभा वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स। देखो वीभा के बाद आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अप्लाइड गिवन है कि अलॉटेड गिवन है। तो यहाँ पे अलॉटेड वर्ड लिखा है, तो ये अच्छी बात है, अलॉटेड हमारे को दिया। स्ट्रक्चर में जो डेटा यूज होता है वो अलॉटेड होता है, बट कहीं ना कहीं प्रोराटा के क्वेश्चंस में हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों ही निकालने पड़ते हैं। तो वीभा का इन्होंने वैसे अलॉटेड दिया है। तो कह रहे 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, तो ये कॉल्स इन अरियर हुए। हर शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड, तो फोरफीचर कर दिया। आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड कॉल वॉज मेड, उसके बाद सेकेंड कॉल करिए। तो सेकेंड कॉल याद रखना, 75,000 में से 750 आप माइनस कर दोगे, उतने शेयर्स पे आप सेकंड कॉल करोगे, क्योंकि इसके शेयर्स फोरफीट हो गए और री इशू नहीं करे, और फोरफीट करा फिर सेकंड कॉल करी, उसके बाद वो री इशू की इंफॉर्मेशन हमें देखा। तो यहाँ पर देखो अब सेकंड कॉल करिए, तो सेकंड कॉल में भी एरियर हुआ है। किसका एरियर हुआ है यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहा था अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका। तो सेकंड कॉल पर मोनिका ने कॉल से अरियर कर दिया। हर शेयर्स और ऑल्सो फोरफीटेड, इसके भी फोरफीट कर लिए। ऑल द फोरफीटेड शेयर्स, ऑल द से यहाँ पर ऑल द का क्या मतलब है, मोनिका के, और ऊपर हमारे पास वीभा करके शेयर होल्डर है वीभा के, ठीक है। तो इन दोनों के शेयर होल्डर्स, मतलब इन दोनों के जो शेयर्स है, इनको ऐड करके आपको पता चलेगा क्या ऑल का क्या मीनिंग है। इनको ऐड करोगे तो आपको ऑल का नंबर मिल जाएगा। तो ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड टू मोहित। किसको री इशू करें, ये नाम इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं होता, कितने में री इशू करें ये इंपॉर्टेंट है। तो ₹9,000 ये री इशू की एंट्री में बैंक में जाता है। फुली पेड अप में आपका क्या जाएगा, जितने का शेयर ओरिजिनली था। तो फुली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में 10 रुपये के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वर्किंग नोट आएंगे, वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे और वहीं पर सारा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। देखो भाई स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर बनाना है शेयर का। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है,
₹4 की हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी बताई गई है, ठीक है। तो अगली इंस्टॉलमेंट हमारी फर्स्ट कॉल की है, ये हमें गिवन थी, और फाइनल कॉल हमें बैलेंस करके लिखा था, तो ये हमने खुद ही कैलकुलेट करा था। तो यहाँ पर 750 शेयर्स पर एरियर हुआ है और इनको इमीडिएटली फोरफिट किया, और शेयर होल्डर का नेम गिवन है वीभा। उसके बाद यहाँ पर 1000 शेयर्स पर 1000 शेयर्स हमें गिवन है, लेकिन ये जो 1000 शेयर्स गिवन है ना, ये कौन से हैं, ये अप्लाइड है। देखो मैंने भी गलती कर दी, तो यहाँ पर अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड गिवन है 1000। तो यहाँ पर ना इस स्ट्रक्चर में जो है ना वो अलॉटेड जाएगा, तो इसको ज़रा हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा शेयर होल्डर है उसका नेम हमारे को क्या गिवन है, मोनिका। तो मोनिका ने एरियर किया है और उसके बाद मोनिका के शेयर्स को फोरफिट करें। यहाँ मैं 1000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको कौन सा नंबर लिखना है, हमेशा अलॉटेड वाला लिखना है, ठीक है, हमेशा अलॉटेड वाला लिखना है। तो अभी हमें अलॉटेड नहीं पता, ये अभी हम निकालेंगे। तो ये किसकी बात हो रही है, मोनिका की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया, अभी ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद आपको इशूड शेयर्स क्वेश्चन में बताए गए हैं 75,000, और एप्लीकेशन रिसीव कितनी करी है कंपनी ने, एप्लीकेशन रिसीव करी है 1 लाख। तो यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव करी है, 25,000, ठीक है। तो यही आपका सरप्लस होगा। अब आपको ये समझना है कि जो आपका एडवांस है, देखो सबसे पहले आपको बनाना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पिछला क्वेश्चन जो था अरविंद वाला, इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रो राटा के जब भी केसेस आएंगे ना, प्रो राटा के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको यहाँ पे जो मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा ना, तो हम सबसे पहले प्रो राटा को समझेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम प्रो राटा को, प्रो राटा मतलब जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, जो भी एडवांस है, फिर हम उसको समझेंगे जो बंदा एरियर कर रहा है। तो इसके बाद मैं समझूंगा वीभा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद मैं समझूंगा मोनिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो राटा का इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखना है डिटेल में, फिर आपको वीभा मतलब जो भी एरियर करेगा उसका नाम होगा, जो भी होगा शेयर होल्डर का, तो जो भी एरियर करेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रो राटा को यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद जो एक और शेयर होल्डर अगर एरियर करेगा तो मोनिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो राटा का जो भी मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ, और ये फॉर्मेट आप लोग याद कर लेना कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। इसी सेम फॉर्मेट से हम वीभा का लिखेंगे, इसी सेम फॉर्मेट से हम मोनिका का लिखेंगे, और यही सेम फॉर्मेट आपका हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंपनी अकाउंट्स का, आपका यही फॉर्मेट लगने वाला है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं टेबल नहीं बनवाता किसी भी क्वेश्चन में, मैं टेबल नहीं बनवाता, ठीक है। वो अलॉटमेंट वाला जो टेबल होता है वो मैं नहीं करवाऊंगा, मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, कंपनी ने इशू करे 75,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1 लाख। तो यहाँ पर सरप्लस कितना हो, सरप्लस मतलब एडवांस। तो कंपनी ने एडवांस कितना रिसीव करा है, 25,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ₹4, यानी कि कंपनी के पास पूरा 1 लाख रुपए एडवांस आया है, ठीक है। तो ये जो आपका एडवांस है ये आपका फर्दर चला जाएगा फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो ये जो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये हमारी अलॉटमेंट नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट कॉल है। तो जो भी आपको एडवांस मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन के दौरान जो भी एडवांस मिला है वो अगली किस्त पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू कितना होगा। फर्स्ट कॉल ड्यू का मतलब है एडवांस को इग्नोर करो, आइडियली कितना ये एडवांस आपका ड्यू होना चाहिए था। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को। तो आइडियली फर्स्ट कॉल कितनी की ड्यू थी, मतलब कंपनी कितने पैसे फर्स्ट कॉल पे एक्सपेक्ट कर रही थी। तो कंपनी ने इशू करे 75,000 शेयर्स, तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये आएगा 2,25,000 रुपीज़, ठीक है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 2,25,000, लेकिन क्योंकि एडवांस आ गया था एप्लीकेशन के टाइम पर, एडवांस कितना के 1 लाख, तो अब कंपनी 2,25,000 एक्सपेक्ट जो कर रही है उसमें से 1 लाख हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने तो पहले ही मिल गए ना। तो ये रेंट वाले एग्जांपल से समझो, अगर आप अप्रैल के मंथ में अगले महीने का एडवांस रेंट दे दोगे तो अगले महीने आप थोड़ा सा रेंट कम पे करोगे ना, क्योंकि आपने पिछले महीने एडवांस दे दिया था। तो यानी कि यहाँ पे सरप्लस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट मतलब माइनस। तो हमारे को जो अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू है वो कितनी पता चली है, हमें पता चली कि हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू है वो कितने की है, 1,25,000 की है। और ये क्या है, फर्स्ट कॉल ड्यू, इसको बोलेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। इसका मतलब है सरप्लस वगैरह एडजस्ट करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही है, 2,25,000 नहीं एक्सपेक्ट कर रही, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 1,25,000 रुपीज़, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा कि जो एडवांस है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पहुंचा है, एडवांस इससे आगे फाइनल कॉल तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो आपको ये वर्किंग देखकर समझ में आएगा
कि जो हमारा एडवांस है वो सिर्फ एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल तक पहुंचा है, ठीक है, एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल तक पहुंचा, उससे आगे नहीं पहुंचा, क्योंकि नीचे आप अगर वर्किंग देखोगे तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है। ड्यू होने का मतलब है कि फर्स्ट कॉल पे कंपनी पैसे एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी पैसे मांग रही है। तो अगर फर्स्ट कॉल पे ही कंपनी पैसे मांग रही है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड कॉल का तो एक पैसा भी एडवांस की फॉर्म में नहीं मिला है, ठीक है। तो एडवांस हमारा खाली फर्स्ट कॉल तक पहुंचे। आगे देखो भाई, अब हम वीभा के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो वीभा का अगर आप देखोगे तो ये आपको अलॉटेड शेयर्स पता है, ठीक है। तो वीभा का, क्योंकि स्ट्रक्चर में मैं अलॉटेड ही लिखता हूँ, तो वीभा ने अप्लाई कितने शेयर्स करे थे ये नहीं पता, तो इसने अप्लाई कितने करे थे, ऑब्वियसली बात है प्रो राटा का केस है, तो आंसर मेरा 750 से ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा तो मुझे ये रेशियोज को यूज़ करना होता है। तो 1 लाख मैं ऊपर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 0 गए, ये 75 1 0, ये 10 0, तो 10 × 100 कितना आएगा 1000 शेयर्स। तो इसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, इसको अलॉट कितने हुए, वीभा को अलॉट हुए 750। तो वीभा ने सरप्लस कितने शेयर पर दिया, वीभा ने सरप्लस दिया 1000 माइनस 750, 250 शेयर्स पर इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, और इसने सिर्फ कंपनी को एक ही बार पैसा पकड़ा है, और कब पकड़ा है, एप्लीकेशन के दौरान। तो इसने कंपनी को सिर्फ 4 रुपये दिए हैं 250 शेयर्स पर एक्स्ट्रा। इसने ओवरऑल अगर पैसे कितने दिए, अगर आप जानना चाहोगे ओवरऑल इसने कंपनी को पैसा कितना दिया, 1000 × 4, 4000 दिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एडवांस कितना दिया, कुछ तो इसको शेयर भी मिल गए ना, 1000 में से 750 के तो इसको शेयर्स भी मिल गए। एडवांस इसने दिया 1000 माइनस 750, 250 शेयर्स पर 4 रुपये। तो इसने एडवांस दिया है कंपनी को 1000 रुपये। तो क्योंकि इसने एडवांस दिया 1000 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पर, तो अब जो हमारी फर्स्ट कॉल होगी, ये वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी, उसमें इसको जितने भी पैसे कंपनी मांगेगी ये उसमें से 1000 कम देगी। क्यों कम देगी, क्योंकि इसने एडवांस पहुंचा दिया। तो अब हम वीभा की अलॉटमेंट चेक करते हैं कि इससे अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगा जाएगा। तो अलॉटेड शेयर के हिसाब से हमें पता चलेगा 750 × 3, कंपनी इससे इतने पैसे मांगेगी 750 × 3, तो ये आ जाएगा 2250, ठीक है। कंपनी इससे इतने पैसे मांगेगी, फिर कंपनी देखेगी अच्छा इसका तो एडवांस आया हुआ है 1000 रुपये, तो इसके हम जितने भी मांग रहे हैं ना इसमें से 1000 रुपये हटा देते हैं, क्योंकि 1000 रुपये ये पहले ही दे चुके हैं। तो अब कंपनी इससे कितने मांगेगी 1250, ठीक है। अब कंपनी इससे कितने मांगेगी 1250, तो इसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट। और जब कंपनी ने इससे 1250 मांगे तो कंपनी को रियलाइज हुआ कि भाई इसने तो वो भी नहीं दिए, क्योंकि हमें इसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी कि इसने यहाँ पर एरियर करे, तो यानी कि जो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट है, जितने पैसे मांगे और इसने क्योंकि ये भी नहीं दिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। क्योंकि ये पैसे इसने नहीं दिए ना, तो यही फिगर को हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो सेम फॉर्मेट से मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो राटा की इंफॉर्मेशन लिखी, सिमिलर फॉर्मेट से मैंने वीभा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब हमारे माइंड में ये आएगा, क्या मेरे को जैसे वीभा के लिए मैंने इतना सारा काम किया, क्या मुझे मोनिका के लिए भी इतनी सारी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो अब जरा इस बात पे हम लोग गौर करते हैं कि कैसे आगे सॉल्व करना है। देखो भाई, ऊपर मोनिका का यहाँ पर लिखा है कि इसने अप्लाई किया 1000 के लिए, तो इसके अलॉटेड निकालने, तो चलो इसके अलॉटेड निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में अलॉटेड लिखना होता है। तो जितने अप्लाई करें प्रो राटा है, तो अलॉटेड का आंसर क्या आएगा, कम आएगा। जितने भी आंसर आएगा 1000 से आंसर कम आएगा। तो मुझे ये रेशियोज यूज करनी है 75,000 और 1 लाख वाली। तो क्योंकि आंसर कम आएगा तो 1 लाख मेरा नीचे जाएगा और 75,000 मेरा न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स है कि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर रखूंगा तो आंसर मेरा छोटा आएगा। मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया, मैं इसी तरीके से हमेशा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 0 यहाँ से यहाँ कटेंगे, 3 0 यहाँ कटेंगे, तो 750। तो इसने कितने अलॉट हुए इसको 750, तो यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाएगा अलॉटेड शेयर्स। अब आपको ये समझना है कि ये जो कैलकुलेशन वर्क हमने वीभा के लिए किया, क्या ऐसा सिमिलर कैलकुलेशन वर्क मुझे मोनिका के लिए करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मोनिका ने ये जो एरियर किया है इसका आंसर हम डायरेक्टली निकालेंगे और डायरेक्टली पता चलेगा 750 × 3। तो मोनिका का एरियर 750 × 3 डायरेक्टली स्ट्रक्चर से देखकर हमें समझ में आता है। लेकिन वीभा का आंसर फिर क्यों नहीं हमने डायरेक्टली निकाला, वीभा का भी तो हमें स्ट्रक्चर से दिख रहा है 750 × 3, ठीक है। इसका भी तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन इसका हमने इतनी मेहनत करके पता लगाया कि इसका कॉल्स इन एरियर क्या है 2250, 750 × 3 2250 नहीं है, इसका कॉल्स इन एरियर कितना है 1250। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें से हमने सरप्लस को एडवांस को माइनस करें, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये कैलकुलेशन सिर्फ तभी करते हैं अगर आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है, जहां पर भी एरियर हो रहा है, अगर वहां तक कुछ एडवांस पहुंचा है तो।
अगर यहाँ पर कुछ एडवांस पहुंचा है तो और यहाँ पर एरियर हुआ है तो सिर्फ तभी तभी हमारे को ऐसी कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैंने आपको ये चीज़ अभी क्वेश्चन में पहले भी समझाई है कि कंपनी वाले इस वाले डेटा को देखकर मुझे ये समझ में आता है कि जितना भी एडवांस है 1 लाख एडवांस है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही पहुंचा, यानी कि यहाँ फर्स्ट कॉल तक ही पहुंचा है, इससे आगे नहीं पहुंचा। तो क्योंकि मेरा एडवांस सेकंड कॉल तक नहीं पहुंचा है तो मैं सिर्फ अलॉटेड शेयर्स, मेरे को सिर्फ अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं और यहाँ का मैं कॉल सिनेरियो डायरेक्टली बता सकता हूँ बिना ये मेहनत करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक एडवांस पहुंचा ही नहीं है। तो यहाँ का कॉल सिनेरियो कितना है 750 इंटू 3 अगेन 2250। तो ये वर्किंग नोट है आपके सामने, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने क्वेश्चन की डिस्कस कर दी हैं। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर और बेसिक इन्फो दोबारा लिखी है, जर्नल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी इकट्ठी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, तो यहाँ पर एंड अलॉटमेंट लिख देना, ठीक है। और 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपए आ गए हैं, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपीस कंपनी ने रिसीव करे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है। तो एक ये एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री होगी अपनी ड्यू की, ठीक है। तो ट्रांसफर करते हैं इस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अब कितना आएगा भाई 4 लाख, यहाँ पर तो 4 लाख ही आएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने 4 लाख आएगा, लेकिन शेयर कैपिटल के सामने आता है इशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स आपको यूज करने मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 4, तो 75,000 इंटू 4 होता है 3 लाख रुपीज। और उसके बाद आपका जो भी एडवांस आया है वो एडवांस कहाँ जा रहा है, फर्स्ट कॉल के टुवर्ड्स जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो जो भी एडवांस आ रहा है वो फर्स्ट कॉल की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने बोला कॉल्स इन एडवांस, और ये अपना आएगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, नहीं तो वर्किंग नोट में भी मैंने आपको करके दिखाया था ना कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये अमाउंट मैंने वर्किंग नोट में भी करके दिखाई है, तो आप वहां से भी ये चीज देख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल पर पैसा मंगाएगी कंपनी, तो नेक्स्ट एंट्री अपनी ड्यू की पहले एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। अब जब भी कंपनी ड्यू करती है पैसे, याद रखना इशूड शेयर्स के हिसाब से करेंगे, और इशू कर रहे हैं हम 75,000, इशू 75,000, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, तो 75,000 इंटू 3 2,25,000, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की, और यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो नेक्स्ट एंट्री हम ध्यान से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कॉल्स इन एरियर हुआ है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और साथ साथ आपको ये एडवांस की एंट्री दिख रही है, देखो फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस भी तो है, तो ये जो एडवांस है ये सारा कहाँ पहुंचा, ये सारा एडवांस पहुंचा है फर्स्ट कॉल तक पहुंचा है, ठीक है। तो क्योंकि ये एडवांस फर्स्ट कॉल तक पहुंचा है, तो अब आप खुद सोचो कि फर्स्ट कॉल के अगर 1 लाख रुपए कंपनी को पहले ही मिल गए, तो अब कंपनी को कितने मिलेंगे, 2,25,000 कंपनी मांग रही है, 1 लाख पहले ही मिल चुके हैं, तो कंपनी अब कितने एक्सपेक्ट करेगी, 1,25,000 एक्सपेक्ट करेगी। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट था कि एडवांस आ गया, अब ये एडवांस अब एडवांस नहीं रहा, आज इसको देने का टाइम वैसे भी आ ही गया, तो ये एडवांस हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट, और क्रेडिट आप करोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2,25,000 को मैंने लिखा 2,25,000, कॉल्स इन एडवांस 1 लाख रुपए तो वैसे भी नहीं आने क्योंकि पहले हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर में वर्किंग नोट में निकाल चुका हूँ, ये वीभा वाला, ठीक है। यहाँ पर एरियर किसने किया, वीभा ने करा है, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है वीभा ने एरियर करा है, तो वीभा ने कितने रुपीस का एरियर करा है 1250, ठीक है। वर्किंग नोट में मैंने बताया है 1250 का इसने एरियर करा है, तो बैलेंसिंग फिगर से हमारे को बैंक में कितना पैसा आया है मिल जाएगा। तो ये अपना आ रहा है 1,23,750 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना 4th एंट्री कंप्लीट है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 4 फीचर की, तो 4 फीचर की एंट्री क्या होती है भाई, इमीडिएटली इन शेयर्स को जिन्होंने एरियर किया, वीवा वाले शेयर्स को करना है 4 फीट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 2 forfeited शेयर्स अकाउंट, और फिर हम क्रेडिट करेंगे 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 750 अलॉटेड वाले से करेंगे, और उसके बाद कॉल्स इन एरियर में तो ये अमाउंट यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, 4th एंट्री में जो कॉल्स इन एरियर है सेम अमाउंट यहाँ पर आप उठा के रख सकते हो, ठीक है। और शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर देखते हैं भाई ऊपर,
ऊपर स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगा कि जहां पर फोर फीचर हुए, यहाँ पर फोर फीचर हुए, जहां पर फोर फीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू आपको शेयर कैपिटल में भेजना है, यानी कि 7 रुपीज़। तो 7 रुपीज़ मेरे को भेजने हैं फेस वैल्यू में, तो ये 750 इंटू 7 होगा और फोर फीटेड शेयर में जाएगा जितना पैसा हमने इससे आज तक रिसीव करा। तो इसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए और सिर्फ एप्लीकेशन में एक ही बार इसने पैसे दिए, तो क्योंकि प्रीमियम वगैरह नहीं है तो 1000 इंटू 4, 4000 ये यहाँ पर जाएगा और एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो 0 7 5 35, 3 कैरी, तो 49 में 3 गया 52, तो ये भी 5250 आ रहा है और ये भी 5250 आ रहा है। तो फोर फीचर की एंट्री करेक्ट है। इसके बाद आप ड्यू करोगे सेकेंड कॉल। नेक्स्ट पेज पर मैंने फिर से स्ट्रक्चर बनाया, तो अब यहाँ पे सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल, लास्ट कॉल भी यही है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि 75,000 में से ना हमारे ये 750 शेयर्स तो फोरफीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कंपनी पैसे पता है कितने शेयर्स पे मंगाएगी, 75,000 माइनस 750, तो इसको बोलेंगे 74,250 शेयर्स पे कंपनी पैसे मंगाएगी फाइनल कॉल के। तो 3 रुपये मंगाएगी इतने शेयर से, जो फोरफीट हो गए ना उनको हटा देते हैं। तो 74,250 इंटू 3 ये आपका आएगा 2,22,750। तो ये अपना इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा। और अगेन यहाँ पे एरियर हो रहा है, तो एरियर हो रहा है तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे एरियर की, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। तो पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर हो रहा है, स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि एरियर हो रहा है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पर आप करोगे डेबिट। क्रेडिट करोगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो प्रोराटा का इस कॉल पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये कॉल आपकी नॉर्मल कॉल की तरह रहने वाली है। तो ये अमाउंट आप यहाँ पर कॉपी करोगे 222,750। कॉल्स इन एरियर 750 इंटू 3, जो दिख रहा है वही लिख दो क्योंकि यहाँ तक एडवांस हमारा नहीं पहुँच रहा है। तो ये अगेन 2250 और बैंक में आपका जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये आ रहा है 220,500। तो 222,750 में से 250 माइनस किया तो ये आ रहा है 222,500। तो नेक्स्ट एंट्री में हमें स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है इसको भी हमने फोरफीट करा है, मोनिका के शेयर्स को भी फोरफीट करा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर के सामने तो ये सेम वैल्यू आप लिख दो 2250। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू आप लिख देंगे। शेयर कैपिटल के सामने आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू। तो एंड में फोर फीचर हो रहा है, यहाँ तक का फेस वैल्यू, इन सबको ऐड करोगे 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7,500। फोरफीटेड शेयर्स में आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो, अदरवाइज आप चाहो तो जहाँ जहाँ इसने पैसा दिए, मोनिका ने पैसा कहाँ दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दिए, तो इसने 7 रुपये दिए। तो 750 इंटू 7 इसने कंपनी को दिया है, तो जो दिया है वो कंपनी का प्रॉफिट है। तो 0 7 7 5 35, 3 कैरी, तो अगेन ये 5250 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे री इशू की, तो री इशू की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टोटल हमने कितने शेयर्स फोरफीट करे हैं भाई, 1500। ठीक है, 750 हमने फोरफीट करे हैं उसके मोनिका के, और 750 हमने फोरफीट करे हैं वीभा के। ठीक है, तो टोटल हमने कितने शेयर्स फोरफीट करे हैं, 750 प्लस 750 1500। और क्वेश्चन में बताइए फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल को। ठीक है, फेस वैल्यू से, पूरी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फुल्ली पेड अप है। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 15,000 और वो जो 9,000 गिवन है, वो जो रुपीज़ गिवन है वो आपके जाएंगे बैंक में। तो क्लियर पता चल रहा है हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है। तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट होगा डेबिट, और ये कितना आ रहा है 6,000 रुपये। ठीक है, ये आ रहा है 6,000 रुपये। और इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा वो देखेंगे। तो अब आपको देखो चेक करना है, देखो क्वेश्चन में आपके पास 2 एंट्रीज हैं फोर फीचर की। एक तो ये एंट्री है फोर फीचर की, तो हमने ये किसकी है, मोनिका की है। ये एंट्री किसकी है, मोनिका की है। तो मोनिका से हम लोगों ने कितना कमाया, मोनिका से हमने कमाया 5250। तो मोनिका से 5250 कमाया। अब वीभा से क्या कमाया वो उसकी फोर फीचर की एंट्री में देखते हैं, और उसमें से माइनस करेंगे ये 6,000 का डिस्काउंट।
तो मोनिका से हमने कितना कमाया 5250, वीभा से कितना कमाया जरा चेक करते हैं एंट्री से और यहाँ लिखते हैं और फिर कैपिटल रिजर्व का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 4 फीचर की एंट्री है वीभा वाली, ठीक है। तो वीभा से हमने कितना कमाया है, वीभा की 4 फीचर का टाइम हमने कमाया 4000। तो ये एंट्री हम जरा लेकर जाते हैं अपनी लास्ट एंट्री में, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे वीभा की कमाई, वीभा से क्या कमाया, तो हमने टोटल कमाए हैं 5 और 4 9250 में से 6000 गए, तो अपना आंसर आ जाएगा 3250। और इसमें कोई चक्करबाजी नहीं थी, चक्करबाजी इसलिए नहीं थी क्योंकि जितने शेयर फोरफिट करें सभी शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखो और मैं आपको कोशिश करूंगा डाउट आपका क्लियर हो पाए। और वीडियो यार स्किप कर करके देख रहे हो तो वैसे भी डाउट्स आने हैं, तो वीडियो पूरा देखो स्टार्टिंग से। और अब मैं आपको सोल्यूशन जूम आउट करके एक बार ही सारी जर्नल एंट्रीज शो कर देता हूँ। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट दिख रही है, ये फर्स्ट पेज है जर्नल एंट्रीज का, इसमें 5 जर्नल एंट्रीज हैं। इस पेज पे आपको रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, स्ट्रक्चर आपने बिगनिंग में। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, यार आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।